आयुध कोर का मंगलवार को अटेली में स्थापना दिवस मनाया गया। कोर के रिटायर्ड सदस्यों को सम्मानित किया गया। सूबेदार मेजर राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में कोर के सदस्यों को सम्मानित किया गया। सूबेदार मेजर राजेंद्र ने कहा कि भारतीय सेना की आयुध कोर स्थापना दिवस को हर साल 8 अप्रैल को मनाया जाता है ताकि भारतीय सेना को सामग्री और रसद सहायता प्रदान करने में सेना आयुध कोर AOC की महत्वपूर्ण भूमिका को श्रद्धांजलि दी जा सके। 15वीं शताब्दी से चली आ रही विरासत के साथ कोर ने सेना की उभरती जरूरतों को पूरा करने के लिए लगातार खुद को ढाला है, जो शस्त्र से शक्ति, हथियारों के माध्यम से ताकत के आदर्श वाक्य को मूर्त रूप देता है। आयुध कोर को समझना भारतीय सेना के लिए एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा के रूप में कार्य करता है, जो ईंधन, चारा और दवाओं को छोड़कर कपड़ों से लेकर हथियारों तक सब कुछ आपूर्ति के लिए जिम्मेदार है। इसमें युद्ध सामग्री का रखरखाव, मरम्मत और निपटान, साथ ही इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस को संभालने का विशेष प्रशिक्षण शामिल है। कोर नेपोलियन के इस विश्वास का प्रमाण है कि सेना की ताकत सिर्फ उसके सैनिकों में ही नहीं बल्कि उसके शस्त्रागार में भी निहित होती है। ऐतिहासिक विकास की जड़ें 15वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रेसिडेंसी के गठन से जुड़े हैं। औपचारिक मान्यता 8 अप्रैल 1775 को बोर्ड ऑफ ऑर्डिनेंस की स्थापना के साथ मिली, जो 1896 तक आर्मी ऑर्डिनेंस डिपार्टमेंट और कोर में विकसित हो गई। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सराहनीय सेवा के लिए 1918 में रॉयल उपसर्ग अपनाया गया, जो बाद में 1922 में भारतीय सेना आयुध कोर बन गया। 1950 में इसे आर्मी ऑर्डिनेंस कोर में सरलीकृत किया गया, जो सेवा के प्रति इसकी स्थायी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। AOC का योगदान रसद सहायता से कहीं आगे बढ़कर युद्ध कौशल और नवाचार को भी शामिल करता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कांगला टोंगबी की लड़ाई इसका उदाहरण है, जहां आयुध कर्मियों ने जापानी सेना के खिलाफ उल्लेखनीय साहस और लचीलापन दिखाया। उनकी वीरता ने न केवल रणनीतिक पदों की रक्षा की बल्कि महत्वपूर्ण आपूर्ति की सुरक्षित आवाजाही को भी सुगम बनाया, जो रसद और सैनिकों के रूप में कोर की दोहरी भूमिका को। होम गार्डन में आज 22वां सेना आयुध कोर का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। उस जो आयुध कोर के जो एक्स सर्विसमैन है वो सारे आए हुए हैं। हम इनसे जानेंगे ये कार्यक्रम क्यों किया गया था और कौन कहाँ से आए थे। तो सर कौन बताएगा आपको? अमरजीत जी राजेंद्र साहब जी, आप ही आयोजक रहे हैं इस कार्यक्रम के, तो थोड़ा सा बताइए क्या कार्यक्रम हुआ था ये। मनोज भाई, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हम अपना सेना आयुध कोर का 250वां पूरी धूमधाम से सारे देश में मनाए जा रहे हैं। सभी सर्विसमैन, सिपाही से लेकर के जनरल साहब तक सब मना रहे हैं। और हम एक्स सर्विसमैन भी, हमने अपने महेंद्रगढ़ एसोसिएशन, जो AOC वेटरन्स एसोसिएशन जो महेंद्रगढ़ है, उसका हम अटेली में, होम गार्डन अटेली में मना रहे हैं, बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। और इसमें सभी जवान, एक्स सर्विसमैन जितने भी हैं, उनकी अमरजीत है एयरफोर्स से, और सूबेदार सुबेह सिंह साहब हैं, और हमारे जो इस गार्डन के जो मालिक हैं श्री ओम प्रकाश जी दुबलाना से, इनका जो ना बहुत ही विशेश आभार है। ये जवानों से कोई पैसा नहीं लेते, यहाँ कोई प्रोग्राम करते हैं, तो सबसे बड़ी इनकी खासियत ये है। देशभक्ति के लिए इनके लिए तालियां बहुत जोर से दोबारा बजाने की जरूरत है। सर एक काट लो, दोबारा करिए। आप अपना परिचय दीजिए सर और बताइए क्या कार्यक्रम। मैं हूं कर्नल भूप सिंह, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर का। आज आर्मी ऑर्डिनेंस कोर का 250वां स्थापना दिवस है। उसके उपलक्ष्य में हम यहाँ पे हाजिर हुए थे और सभी ने मिलके बहुत एंजॉय किया और ऑर्डिनेंस कोर को याद किया हमने। जो पुरानी यादें हैं वो भी ताज़ा हो गई हैं, इसलिए हम सब इकट्ठे हुए हैं और आगे भी। हाँ, भारतीय सेना में जो आयुध कोर का क्या विशेष रोल रहता है ये भी बताइए हमारे दर्शकों को। AOC का रोल होता है पूरे आर्मी में सुई से लेके जहाज तक सप्लाई करते हैं। जहाज में हेलीकॉप्टर आते हैं जो वो भी आर्मी ऑर्डिनेंस कोर के सप्लाई करते हैं। इसमें क्लोथिंग, गाड़ियाँ, इक्विपमेंट जो भी है, सिग्नल के, MT के जितने भी स्टोर्स हैं वो सब आर्मी ऑर्डिनेंस कोर पूरी आर्मी को सप्लाई करती है। यहाँ तक कि एयरफोर्स और नेवी को भी सप्लाई करती है जरूरत पड़ने पर। तो इसके अलावा और जो आयुध कोर के और भी लोग जो आए हुए हैं, जो एक्स सर्विसमैन हैं जिन्होंने देश की सेवा की थी, मैं उनसे बातचीत करूंगा। तो सर आपका क्या नाम है? मैं डॉक्टर रामनिवास यादव, रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ, और मुझे आज विशेष तौर पर इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था। और जब मैं इस कार्यक्रम में आया तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई देख करके कि हमारे देश के सैनिक जो देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, उनसे मिल करके मन आत्मविभोर हो गया। और मैं ये समझता हूँ कि
इन सैनिकों की बदौलत ही हम सुरक्षित हैं। यदि हमारी सीमाओं पर ये सैनिक नहीं रहेंगे तो हम सुरक्षित नहीं रह सकते। देश का विकास और उन्नति इन सैनिकों के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये बहुत ही खुशी की बात है। और जो सेना आयुध कोर है, जैसा अभी कल साहब ने बताया कि सभी सेना को ये अपने आम्युनिशन सप्लाई करते हैं, तो ये बहुत बड़ा काम है और मैं इनके सुखद और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ। आज इस अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, मैं विशेष आमंत्रित अतिथि यहाँ पे हूँ सरदार मेजर राजेंद्र साहब के निमंत्रण पर। हाँ जी, हाँ जी। दिल्ली से मैं यहाँ आया हूँ और सबसे पहले आपके माध्यम से मैं इस कोर के महान शहीदों को, जिन्होंने अपनी जान की आहुति देकर इस कोर को आज इस मुकाम पे पहुंचा है, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आज के आपके माध्यम से मैं चाहूंगा कि कोर के सभी सेवारत, सेवानिवृत्त वीर नारियां, उनके परिवार, उनके बच्चे सुखी संपन्न स्वस्थ रहें। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जहां तक आप मकसद पूछ रहे थे, मकसद हमारा एक ही है कि हमारी सेना, भले ही आज हम सेवानिवृत्त हैं, लेकिन आज भी हम उनको मॉरल सपोर्ट यहाँ रह करके प्रदान करते हैं। ये भारत देश विजयी रहेगा, विजयी है और सदा विजयी ही रहेगा। धन्यवाद। सर, ये जो आज का कार्यक्रम के जो आयोजक थे, वो जो दुबलाना गांव के जो सूबेदार राजेंद्र जी हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, अगर मेरे से व्यक्तिगत आप पूछा है तो मैं एक सवाल का जवाब छोटा सा दूंगा। मेरी और राजेंद्र साहब की सिर्फ 24 घंटे की नौकरी साथ में रही है, वो भी ट्रेन में। अच्छा अच्छा। और इनकी महानता आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि सूबेदार मेजर राजेंद्र साहब वहां से आने के बाद जो इन्होंने सैनिकों को एक सूत्र में पिरोया है, एक समाज सेवा का जो बीड़ा उठाया है, वीर नारियों को लो, चाहे खेलों में मैंने देखा है साहब, गाँव में एक खेल स्टेडियम बनाया छोटा सा, और गाँव के जो बच्चों को खेलों में प्रोत्साहित कर रहे हैं। यहाँ पे जिन सैनिकों की पेंशन से संबंधित समस्याएं हैं, जिन सैनिकों की कोई सेवा से संबंधित समस्याएं हैं, यहाँ तक कि मैट्रिमोनियल की, आजकल फोन का जमाना हो गया, लोग बड़े नजदीक बहुत हैं लेकिन दूर इतने हैं कि वो मिल ही नहीं पाते हैं, एक कमरे में रह करके भी मिल नहीं पाते हैं। साहब उनको दूर दूर से जोड़ते हैं। ये साहब का मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं साहब के उज्जवल भविष्य की, उनके स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ। ठीक है, शुक्रिया सर। मैं अमरजीत सिंह, एयरफोर्स एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ मैं। जी सर। आज मुझे बहुत अच्छा लगा, हमारा सौभाग्य है कि आज एओसी आर्मी ऑर्डिनेंस कोर के साथियों के साथ हमें आकर के यहाँ उनके बीच में उनका रेजिंग डे बनाने का, खुशियाँ सेलिब्रेट करने का अवसर मिला। पूरे कोर के सभी जो है पूरी कोर को हम बधाई देते हैं एयरफोर्स एसोसिएशन की ओर से। बहुत अच्छा, सारे बहुत ही काबिल लोग हैं। और सबसे बड़ा आयोजन का ये एक और मकसद है कि हम एक्स जितने भी लोग हैं, वेटर लोग हैं, आर्मी से, एयरफोर्स से, नेवी से रिटायर्ड लोग हैं, हम सब संगठित होकर के समाज को एक अच्छी दिशा देने का काम करें। क्योंकि फौजी लोगों में अनुशासन होता है, टीम भावना होती है, निष्ठा होती है, समर्पण होता है और समाज प्रति बड़ा लगाव होता है। निष्काम भाव से, ईमानदारी से वो काम करने का जज्बा रखते हैं। हम सभी एक ये भी चाहते हैं कि हम सभी समाज को और बेहतरीन के लिए हमारी जो अनुभव है उसको हम समाज के भलाई के लिए लगाएं और आगे बेहतरीन के लिए हम काम करें। जी, थैंक यू सर। आपका क्या नाम? अटेली अनाज मंडी में चल रही सरसों की खरीद को लेकर किसानों ने तोल को लेकर अपनी आपत्ति जताई। किसानों व आड़तियों का कहना था कि सरसों की बैग की बोरी में 50 किलो 780 ग्राम होनी चाहिए, लेकिन बोरियों में 51 किलो 800 ग्राम पाया जा रहा है। इस प्रकार किसान से एक कट्टे में 400 ग्राम अधिक सरसों ली जा रही है। मंगलवार को सरसों की हैफेड के द्वारा अंतिम दिन खरीद का है, इसलिए जल्दी करके इसको पैक किया जा रहा है। सूचना पाकर कमेटी के सचिव संजय कुमार ने किसानों व आड़तियों को भरोसा दिलाया कि उनके साथ गलत नहीं होने दिया जाएगा।